धनबाद लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी बनने के बाद दुल्लू महतो इन दिनों लगातार लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत अलग अलग विधानसभा क्षेत्र के नेताओं से मुलाकात कर आशीर्वाद ले रहे हैं। यूँ कहे तो राजनीति में उनकी सक्रियता काफी बढ़ सी गई है। इसी क्रम में उनका चिटाही बस्ती स्थित आवास पर सुबह से ही नेता कार्यकर्ताओं का तांता लगना शुरू हो रहा है। अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में भाजपा नेता कार्यकर्ताओं द्वारा गुलदस्ता भेंट कर व फूलमाला पहनाकर स्वागत किया जा रहा है। इसी क्रम में आज चंदनिक्यारी अमलबाद मंडल के द्वारा आज उनके आवास पर पहुंच गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया। इसी कड़ी में मोहाल पूर्वी पंचायत के मुखिया शीतल सिंह ने पत्रकारों से बातचीत के क्रम में बड़ी बातें कह दी है। उन्होंने बताया कि पार्टी आलाकमान द्वारा निवर्तमान सांसद पशुपति नाथ सिंह का टिकट काट राजपूत समाज को भले ही उपेक्षित किया गया हो, लेकिन राजपूत समाज की वोट दुल्लू महतो के साथ है। आपको बता दें, धनबाद लोकसभा के अंतर्गत धनबाद और बोकारो जिला के क्षेत्र आते हैं। धनबाद लोकसभा में 1991 से 2019 तक जनता की पसंद भाजपा रही है। इस बीच 2004 में एक बार कांग्रेस ने भाजपा की जीत को रोका था। धनबाद लोकसभा में विधानसभा की 6 सीटें आती है और इन पर भी भाजपा का ही दबदबा दिखता है। 6 सीटों में से 5 पर भाजपा का कब्जा है और सिर्फ एक सीट कांग्रेस के पास है। धनबाद के राजनीतिक इतिहास को देखें तो भाजपा के लिए इस सीट पर जीत हासिल करना अन्य पार्टियों की अपेक्षा ज्यादा आसान रहा है। हालांकि इस बार भाजपा ने धनबाद से अपना प्रत्याशी बदल दिया है। भाजपा ने 2024 के चुनाव के लिए बीते 3 टर्म के सांसद पशुपतिनाथ सिंह का टिकट काटकर बाघमारा विधायक दुल्लू महतो पर भरोसा जताया है। धनबाद लोकसभा के अंतर्गत 6 विधानसभा की सीटें आती है, जिसमें बोकारो, चंदनिक्यारी, सिंदरी, निरसा, धनबाद और झरिया की सीटें शामिल है। इन 6 में से 5 सीट पर भाजपा का कब्जा है और सिर्फ एक सीट झरिया कांग्रेस के पास है और यहां से पूर्णिमा नीरज सिंह विधायक हैं। बाकी 5 सीटों में भाजपा का कब्जा है, जिसमें बोकारो से बिरची नारायण, चंदनिक्यारी से अमर कुमार बावरी, सिंदरी से इंद्रजीत महतो, निरसा से अपर्णा सिंह गुप्ता और धनबाद से राज सिम्हा विधायक हैं। आज हम लोग हमारा ये आपका मुखिया संघ के अध्यक्ष और हम लोग लगभग 10-12 मुखिया, पंचायत समिति सदस्य और हमारे मंडल के अध्यक्ष हम लोग औपचारिक मुलाकात करने के लिए माननीय सांसद प्रत्याशी महतो जी से मिले। उनसे बातचीत हुई, भीड़ काफ़ी थी, लेकिन उस बीच में भी वो समय निकाले और हम लोगों से बातचीत की। तो इस पर इतना कहना चाहते हैं। देखिए, समाज कोई जाति को लेकर समाज नहीं बनता। समाज सभी जातियों का समागम ही समाज है। हम लोग जो समाज में रहते हैं, मनुष्य समाज में रहते हैं, इसलिए जाति विशेष नहीं करता है। पार्टी जाति से नहीं चलता है। हम लोग देशभक्त हैं, राष्ट्रभक्त हैं और पार्टी के जो निर्णय है उसको मानने वाले लोग हैं। पार्टी को हम लोग सर्वोपरि मानते हैं। हम लोग पार्टी के एक अच्छे कार्यकर्ता हैं, इसलिए हम लोग पार्टी के द्वारा निर्देशित माननीय दुल्लू महतो जी को हम लोग स्वीकार करते हैं और उन्हीं के पक्ष में हम लोग। तो क्या आप लोग इससे संतुष्ट हैं, खुश हैं? देखिए, हमारा जो दिल का बात है कि ये दुल्लू महतो हमारे स्थानीय हैं, हमारे साथ हर वक्त हमारे इस धनबाद बोकारो क्षेत्र में हर वक्त छोटी बड़ी समस्याओं को उठाने वाले हैं और सभी कार्यकर्ता के लिए लड़ने वाले नेता हैं। इसलिए हम लोग दुल्लू महतो के साथ एकदम जीतेंगे और भारी मतों से जीतेंगे और आपका झारखंड में सर्वाधिक मतों से जीतने वाले सांसद दुल्लू महतो होंगे। ये सिर्फ उन लोगों का औपचारिकता है। वो लोग खाली खड़ा करेंगे लेकिन टिक नहीं पाएंगे। भाजपा परिवार बहुत बड़ा परिवार है और भाजपा का संगठन धनबाद लोकसभा में बहुत मजबूत है। हर परिवार से एक भाजपा का कार्यकर्ता निकलेगा और जीत निश्चित है और बहुत ही बहुमतों से जीतेंगे हम लोग। वो खाली लोग कयास लगा रहे हैं, ऐसा बात नहीं है। सभी वो संघ जो है वो
अपना काम कार्य करती है और संघ अपना कार्य बखूबी निभाएगी और हम लोग को पूरा भरोसा है संघ के ऊपर। संघ हम लोग के साथ ही रहेगा। इस बार इस चुनाव में अगर कहा जाए तो हिंदू मातों को प्रत्याशी बनाना यानी कि एक प्रकार से भाजपा के हमें से बेहतर होने की भी एक प्रयास लगाई जा रही है, ऐसा भी बात सामने आ रहा है। नहीं ऐसा बात नहीं है। वो खाली 2-4 जो निजी स्वार्थी लोग हैं वो अपना स्वार्थ को हासिल करने के लिए सब बातें अनर्गल बातें कर रही है। चंदन निश्चित तौर पर अवगत कराया जाएगा। और आप ग्वाई बराज के बात किए हैं, ग्वाई बराज चालू किया गया था, किन्हीं कारणों से अभी कुछ कार्य के चलते रुका हुआ है। हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष के पहल से ही ग्वाई बराज चालू हुआ था, जो काफ़ी सालों से बंद था। और हम लोग तो चाहेंगे कि हमारे क्षेत्र के विधायक जी और हमारे जुझारू जो सांसद अगर जीत के आते हैं तो चंदन क्यारी का और भी भला होगा और कल्याण होगा।